हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्स। तो आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वीडियो, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे लिए। स्ट्रगलिंग विद मैथमेटिक्स इन जेई और जेई 2025 और 26 वाले एस्पायरेंट हो, मैथ्स को ओवरकम करना है तो कैसे ओवरकम करें उस पर बात करने वाले हैं। बाल भाई साहब खतरनाक से हो रहे हैं मेरे, कमेंट करके बताओ बाल बढ़ा लूँ या फिर ऐसे ही सर पे एक घोंसला लग रहा है कटवा लूँ। ठीक है, बहरहाल पॉइंट पे आते हैं। हाँ, इन दो टीचर्स को जिनको हमने थंबनेल पे डाला हुआ है, तुमने थंबनेल देखा होगा इनका। इनको थंबनेल पे डालने का रीज़न है इनको क्रेडिट देना, क्योंकि आने वाले इस वीडियो में जो मैं बातें बताने वाला हूँ तुम्हें, वो अधिकतम इन्हीं टीचर्स की देना है। इन्हीं से मैंने सीखी, इन्हीं से, क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी। ठीक है, मैं ऐसा बच्चा हूँ जिसके मैथ्स का 100 नंबर का पेपर होता था ना, तो मैथ्स में मेरे 5 से 8 नंबर आते थे। ठीक है, तो वहाँ से मैं उसको लेकर गया था 50 पे। तो अब वो कैसे लेकर गया था, क्या करना है तुम्हें, और तुम तो 60-70 भी लेकर जाओगे, 100 लेकर जाओगे, लेकिन एक तरीका है, उस तरीके पे मैं आज तुमसे बात करने लगा हूँ। फटाफट बता देता हूँ इस वीडियो में तुम्हारे लिए क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ 2024 पेपर कि 2024 में कैसा पेपर आया था। बहुत अच्छी सिमिलैरिटी पॉसिबिलिटी है कि 2025 का पेपर है वो सिमिलैरिटी शो करेगा 24 के पेपर से। उसके बाद अपन जाएंगे कुछ बातों को समझने। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे, जो सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, सबसे पहले तुम्हें उनको निपटाना होगा। उसके बाद जो लोग बहुत ज्यादा मैथ से फंस रहे हैं, बार बार फंस रहे हैं, उनके लिए एक 4 स्टेप का गाइड तैयार करा है, जिसके बाद तुम्हारी मैथ्स के क्वेश्चन तुम्हारे बनने लगेंगे। उसके बाद अपन जाएंगे रिसोर्सेज पे कि अब जब समझ लिया है कि मैथ्स के क्वेश्चन कैसे बनने हैं तो कहां से बनाने हैं, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एनालिसिस ऑफ 2024 पेपर की बात करें तो सबसे पहले पेपर लेवल जो था, कितना सबसे पहले बोल रहा हूँ जो पेपर लेवल था वो था तुम्हारा फेयरली डिफिकल्ट। अच्छा खासा मुश्किल पेपर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि जेई में जब मैथ्स में खासकर हंसी खेल रह गए। अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, एडवांस लेवल को भी टच कर रहा है जेई में, तो तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा पेपर को, डिफिकल्टी को। उसके बाद इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है पेपर में, लेकिन अगर तुम प्रिपेयर्ड हो तभी उनको पहचान पाओगे। होता क्या है, मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो होते हैं लंबे लंबे और देख के डरा देने वाले। ऐसी खतरनाक क्वेश्चंस दे देगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। अब ऐसे में जिस बच्चे ने ये सवाल पहले कभी नहीं लगाए हैं, वो प्रिपेयर्ड नहीं है, वो डर जाएगा उन सवालों से और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जिसे पता है कि इस सवाल में लग एक ही कंसेप्ट रहा है, ये जो मैमथ सा सवाल दिया हुआ है ये छोटा सा है, तो वो कर ले जाएगा। तो थोड़ा तुम्हें प्रिपेयर्ड हो गया अगर, तो सवालों को पहचान पाओगे। ठीक है, अब एक डेडली चीज, जो इजी क्वेश्चन थे वो भी गिव अवेज नहीं थे, उनमें भी तुम्हें लेंदी कैलकुलेशन दे दी थी। कंसेप्ट इजी है, समझ आ रहा है, तो कैलकुलेशन करने बैठा दिया। और इन शॉर्ट तुम्हें थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ रहा था एक एक क्वेश्चन के लिए। वो एक एक नंबर भी तुम 100 में से अगर खींचना चाह रहे थे तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही थी मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब भैया इतना ज्यादा डरा दिया, इतनी सारी बात बता दी, तो एक फैक्ट भी बता देता हूँ। You don't have to get 100 on 100 in mathematics. Getting 70 plus marks easily ensures that you are ahead of 99.5% people in the paper. ठीक है, अब इस साल हो सकता है कंपटीशन बढ़ जाए तो इस 70 को 80 करना पड़ जाए तुम्हें 99.5 के लिए। 98% पीपल से तो तुम आराम से आगे हो अगर तुम्हारे 70 नंबर आ रहे हैं। ये तो मैं तुम्हें अभी लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये है कि मैथ्स में अगर तुम 100 में 100 के लिए जाओगे तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि तुमसे गलतियां होंगी। और ये अगर तुम्हारा है कि अभी तुम्हारे 100 में से 10 नंबर आ रहे हैं, तो उम्मीद मत करो कि तुम अगले महीने में 100 में 100 चले जाओगे। धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाना है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, लगता है तो 100 भी ले जाओ। बट मेरे मानने में तो बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे अगर तुम्हारे पूरे पहले 100 आ रहे हैं तो ही मैथ्स को कैपिटलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। अब अपन बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स रहे हैं वो कौन से हैं, उसके मैंने कुछ सब टॉपिक्स भी लिख लिए हैं, पीपीटी में नहीं है, मैं तुम्हें रीड आउट करके बता दूंगा साथ में। सबसे पहले प्रायोरिटी वन चैप्टर्स वो हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा था, मतलब बहुत ही ज्यादा, और ये इजी टू डू भी है। तो ये दोनों बॉक्सेस को चेकआउट करते हैं, इसलिए प्रायोरिटी वन पे रखें, इनको तुम्हें सबसे पहले करना है। इसमें तुम्हारा पहला वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, इसमें से तुम्हारा प्लेन हट गया है अब, तो लाइन सेगमेंट को ध्यान से कर लेना, उससे भर भर के सवाल पूछे। सेट्स रिलेशन फंक्शन में इक्विवेलेंस रिलेशन पे भर भर के क्वेश्चन आए हैं। इंटीग्रेशन में तुम्हारे डी प्लस आया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों को मिला के है। इसमें भी तुम्हारा डी का जो पोर्शन है वो ज्यादा रहता है, आई का थोड़ा कम रहता है। डी में भी जो तुम्हारी इंटीग्रेशन की 5-6 प्रॉपर्टी है, क्वींस रूल, किंग्स रूल वगैरह वगैरह, उन सबको ध्यान से पढ़ लेना, उनके इंप्लीमेंटेशन को एकदम मत दो। एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करो, जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करो इंटीग्रेशन के। इतना तगड़ा इंटीग्रेशन पर अपनी पकड़ बना लो कि तुम्हें इक्वेशन, वो जो इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रल है वो तुम्हें देखते ही समझ आ जाए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी क्या लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स फेयरली इजी चैप्टर रहता है। इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और क्रैमर्स रूल, अब डिलीटेड था सिस्टम लेकिन फिर भी उसमें से एक आध सवाल पूछा गया था, तो उसको एक बार पढ़ लेना, एक बार नजर मारने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है ना। उसके बाद लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, इसमें से तीनों से बराबर बराबर सवाल आए हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में पिछले साल क्या हुआ था, एजीपी रिमूव हुआ, लेकिन एजीपी पे फिर भी इन लोगों ने सवाल पूछ लिया था। तो एपी, जीपी, एचपी ये तीनों तो तुम पढ़ो ही, एजीपी पे थोड़ी सी नजर मार लोगे, उसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला और तरीका होता है, ट्रिक रहती है, उसको अगर तुम ढंग से पढ़ लोगे तो फायदे में रहोगे।
उसके बाद बायनोमियल थ्योरम, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन अब ये है कि इसको प्रायोरिटी 1 में डालने पे मैं थोड़ा-सा पहले वो था इनडिसाइसिव था कि इसको प्रायोरिटी 1 पे डालें या ना डालें। कुछ बच्चों को ये मुश्किल लग सकता है, कुछ को ये नहीं समझ आता कि मतलब कोनिक सेक्शंस में नहीं हो रहे, तो इसके अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तो इसके जगह पे प्रोबेबिलिटी पे अपनी तगड़ी पकड़ बना लो। मतलब प्रोबेबिलिटी वैसे भी करना ही है, लेकिन प्रायोरिटी 1 में उसको तुम अपने डाल सकते हो, और प्रोबेबिलिटी के साथ-साथ तुम परम्यूटेशन एंड कम्प्यूटेशन को भी अपने उसमें डाल सकते हो। उससे क्या है कि देखो, कोनिक सेक्शंस की जो वेटेज है वो अच्छी खासी है, लेकिन मुझे ये समझ आता है कि कोनिक सेक्शंस एक ऐसा चैप्टर है जो कई बच्चों को मुश्किल लग सकता है। तो उसमें अब तुम ये है ना, उस पे अपना मत्था फोड़ते रहो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, बार-बार कोशिश करो, मान रहा हूँ मैं कोशिश करो, बट नहीं समझ आ रहा, तो उस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आएगा, 8-12 नंबर का आ सकता है कोनिक सेक्शन, लेकिन उसकी जगह तुम दूसरी जगह से निकाल लो। फिर वही बात है, 100 में 100 नहीं एम करना है ना, एज़ ऑफ नाउ। ठीक है, प्रायोरिटी 2 की बात कर लेते हैं। तो इसमें वो चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज बहुत हाई है, और वेटेज हाई भी नहीं, एवरेज वेटेज है, बट इनका जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो बहुत अच्छा है। मतलब तुम्हें इनपुट कम देना पड़ रहा है और आउटपुट निकल के आ रहा है। जैसे एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, स्टैटिस्टिक्स, इन सब चैप्टर्स से तुम समझ लो एक-एक सवाल तुम्हारा हर साल आ ही रहा है। इससे तो तुम्हारे 2-2 सवाल भी आ रहे हैं। तो इन सब चैप्टर्स को थोड़ा ध्यान से करके जाओगे, भैया सवाल बना ले जाओगे। अब देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। इससे सपोज़ कर लो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 यहाँ पे तुम्हारे चैप्टर्स हैं। सबसे अगर 2-2 सवाल भी आए, चलो मान लिया, चलो सबसे 2-2 नहीं, एक काम करो, सबके मिला के 14 सवाल, ठीक है? और इसमें 2 और इसमें 1, 1, 1, 14 + 5 19, 19 फोर ज़ा कितना होता है? 19 फोर ज़ा होता है तुम्हारा 76। 100 में से तुम्हारे 76 नंबर ऐसे ही ऐसे बन जा रहे हैं इन 2 चैप्टर से, इन 2 प्रायोरिटी लिस्ट से। तो उतना भाई, उतने में तुम आगे हो गए 99% बच्चों से। लेकिन बात ये है कि अब इनमें से इन टॉपिक्स को तुम्हें इतने अच्छे से पढ़ना है कि अगर इनमें से कोई भी सवाल पूछ लिया जाए ना, तो वो तुम्हें आता हो, क्योंकि वहाँ फिर तुम लैग नहीं कर सकते, वो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर सिलेक्टिवली पढ़ रहे हो तो सिलेक्टिव में से तो गलत नहीं करके आओगे ना भाई, है ना? चलो अब आगे बात कर लेते हैं 4 स्टेप गाइड फॉर पीपल हु आर रियली स्ट्रगलिंग विद मैथ्स। इसमें क्या करना है, सबसे पहला थ्योरी करो, क्लास से पढ़ो, अपनी लेक्चर से पढ़ो। उसके बाद जो क्लास में साथ में क्वेश्चन करा रहे हैं टीचर, उनको करो, ठीक है? अगर तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब में भी आजकल सारे लेक्चर लेने वाले टीचर साथ में क्वेश्चंस कराते हैं। तो स्टेप 1 में ढंग से थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूला वगैरह लिखो, और उसके बाद क्लास में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको करना है। स्टेप 2, असिस्टेड सॉल्विंग फ्रॉम यूट्यूब और विद टीचर। अगर तुम्हारे पास कोचिंग है, फैसिलिटी अवेलेबल है, तो अपने टीचर के साथ बैठो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो उनकी गाइडेंस में। क्योंकि गाइडेंस एज इन कि सर मैंने क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व किया, ax + by करा, फिर उसके बाद cd आ गया, और ये कैसे आया, मेरे को ये नहीं समझ आया। तो यहाँ पे अब तुम्हारे जो टीचर हैं वो बैठे हैं तुम्हें ये समझाने के लिए डायरेक्टली, ठीक है? इसको कहते हैं असिस्टेड सॉल्विंग, किसी के साथ सॉल्व करना, किसी के सपोर्ट से सॉल्व करना। अब बहुत सारे टीचर्स ऐसे नहीं है कि सबके पास ऐसे फ्री टाइम है कि तुम्हारे साथ बैठ जाएं। बढ़िया यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे नेहा अग्रवाल मैम का चैनल है, समीर चिंचोलकर सर, अनअकैडमी जेई, वेदांतु जेई, जेई वाला 1 करोड़ चैनल है। इतना फ्री रिसोर्स है यूट्यूब पे, खासकर प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके, तुम सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा खोजोगे तुम्हें सब मिल जाएगा। फटाफट जाओ यूट्यूब पे, थोड़ा सा सर्च करो और असिस्टेड सॉल्विंग करो। स्टेप 3, अब एक बार असिस्टेड सॉल्विंग हो गई तो किताब से एग्जाम्पल सॉल्व करो। किताब कौन सी यूज़ कर सकते हो? सेंगेज बोलता हूँ मैं बार बार, ब्लैक बुक यूज़ कर सकते हो। किसी कोचिंग में हो, कोचिंग के मॉड्यूल यूज़ करो। कोचिंग के मॉड्यूल में अधिकतम एग्जाम्पल तुम्हें दिए होते हैं, बहुत अच्छे से, वो जो एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिए होते हैं, तो उसको सॉल्व करो बढ़िया। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो ये नहीं कि पूरा सॉल्यूशन ही देख लिया उसका दोबारा, नहीं, अपने को पार्ट्स में देखना है। जैसे अगर 5 पार्ट्स का क्वेश्चन है, मतलब 5 इसमें कंसेप्ट लग रहे हैं, तो अपन यहाँ पे फंस गए और अपने को समझ नहीं आ रहा, तो अपन सिर्फ अगला एक कंसेप्ट चेकआउट करें। ये नहीं कि पूरा सॉल्यूशन देख के बैठ गए, नहीं, एक कंसेप्ट चेकआउट करें, थर्ड स्टेप पे पहुंच जाए, उसके बाद फिर कोशिश करें कि फोर्थ और फिफ्थ स्टेप अपन खुद निकाल पाए, ठीक है? तो इस तरीके से करना है। ये हो जाए तो स्टेप 4 में फिर अपने को प्रॉपर टाइम बाउंड सॉल्विंग करनी है। प्रॉपर टाइम बाउंड सॉल्विंग कैसे? कोई भी एक वर्कशीट उठाओ, कोई भी एक डीपीपी उठाओ, और डीपीपी के ये से एक सवाल है, सपोज तुम्हारे 20 सवाल है, 1 घंटे का टाइमर सेट करो, मुझे 3 मिनट के हिसाब से सारे सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है? तो ऐसा अपने को करना है। उसके बाद अब आ जाओ हाँ, रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं भाई? अच्छा, एक बात मुझे लग रही है, मैंने थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट करके बताया तुम्हें। प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के जो चैप्टर्स है ना, टोटल मैथ्स में तुम्हारे 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना? उसमें से मैंने कहा 19, मुझे अभी रियलाइज हो रहा है 19 थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एक क्या है, आ तो 19 सकते हैं, लेकिन ये है ना कि 19 अगर वो हो गया, नहीं आया, तो इतनी गालियाँ देंगे मुझे कमेंट्स में बच्चे। इसलिए तुम सेफर साइड पे अभी 16 से 17 सवाल पकड़ लो। इतना तो तुम बहुत कंफर्टेबली पकड़ लो कि प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 लिस्ट वाले अगर तुमने चैप्टर्स ढंग से कर लिए, तो इतने सवाल तुम्हारे आराम से बन जाएंगे, और 17 फोर करोगे, 68 मार्क्स तुम्हारे फिर भी बन रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो मतलब रियलिटी ऐसा नहीं है ना कि मैं कुछ भी आके बक दूँ यूट्यूब पे और वो सही निकल जाए, ऐसे फालतू के क्लेम्स नहीं करना, तुम्हें रियलिटी चेक में रखना है। अब आ जाओ रिसोर्स पे बात कर लेते हैं। अगर तुम हाँ, सॉरी, अगर तुम कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हो, मतलब शुरुआत से कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो, जो स्टेप 1 वाली चीज़ है, तो वेदांतु जेई की एलीट लाइव प्लेलिस्ट है, काफ़ी अच्छा है। नहीं तो यहाँ पे एक रिसोर्स मेंशन नहीं है, अनअकैडमी जेई का चैनल है, उस पे तुम्हारे समीर चिंचोलीकर सर, जिनको थंबनेल पे डाला है, समीर सर से तुम अगर थ्योरी पढ़ लोगे ना भाई, मेरी गारंटी है
इतने बढ़िया टीचर है, पर्सनली मैंने इनसे पढ़ा है, बहुत अच्छे टीचर हैं। इनसे पढ़ोगे तुम्हारे थ्योरी, मैथ्स के कांसेप्ट ऐसे तुम्हें रट जाएँगे ना, तुम्हें भूलोगे नहीं ज़िंदगी भर। तो इनसे पढ़ सकते हो, अनअकैडमी जेईई समीर चिंचोलकर सर अब शायद किसी और चैनल पे पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें वो देखना पड़ेगा। उसके बाद नेहा अग्रवाल मैथमेटिकली इंक्लाइंड, काफ़ी फेमस इनका चैनल है। इनसे तुम असिस्टेड पीवाईक्यू सॉल्विंग कर सकते हो। इनकी एक सीरीज़ है 2.0 प्लेलिस्ट करके उसका नाम है, मैथमेटिक्स 2.0, वो तुम्हें देखना पड़ेगा, कॉपीराइट रीज़न से एकदम डाल नहीं सकता मैं यहाँ पे। उसमें क्या है, उन्होंने 100 क्वेश्चंस कराए हैं हर चैप्टर के थ्योरी के साथ, तो वो भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, उसको भी तुम जाके चेकआउट करना ज़रूर। मंजिल 2.0 सीरीज़ है, मंजिल 2.0 तुम्हें इसका आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ, इसका थंबनेल ग्रीन और येलो टाइप के उसका है। तो इसमें भी अगर तुम्हें कंप्लीट चैप्टर्स करने हैं तो मंजिल 2.0 सीरीज़ से तुम कर सकते हो। ये तरुण सर और आशीष अग्रवाल सर ने लिए जेईई वाला चैनल पे। इसमें भी तुम्हारा ये इन डेप्थ सॉल्विंग है साथ में थ्योरी के। तो ये एक, अब इसमें ये बैकड्रॉप है कि एक जो वन शॉट है वो तुम्हारे 8 से 9 घंटे का है, तो अगर तुम्हें कंप्लीट ऐसे चैप्टर देखना है तभी इसको रेफर करना। उसके बाद कंप्लीट मैथ्स मैराथन, हाँ, कंप्लीट चैप्टर के लिए बता दिया, तो जल्दी-जल्दी सॉल्व करने वाले का भी बता दो भैया। देखो, अगर जल्दी-जल्दी सॉल्व करना है हल्का सा रिवीजन के साथ, तो कंप्लीट मैथ्स मैराथन, ये 12-14 घंटे की वीडियोज़ हैं 2। एक सचिन झाकर सर ने लिए 11th के लिए, एक तरुण सर ने लिए 12th के लिए। गोल्डन रिसोर्स है। इसमें उन्होंने क्या करा है, फटाफट टॉपिक को टच करा के उसके फॉर्मूला रिवाइज करके दबा के एफिशिएंट पीवाईक्यू सॉल्विंग कराई है। तो ये पीवाईक्यू सॉल्विंग तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। उसके बाद ये हो गए तुम्हारे यूट्यूब के रिसोर्स। इसके बाद 2024 और 2023 के पीवाईक्यूज़ अपने को ज़रूर सॉल्व करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो। 2023-24 के पीवाईक्यू सॉल्व करो। किताबें कोई बच्चे लगाना चाहते हैं तो किताबों के लिए मैंने यहाँ पे 2 किताबें लिख दी हैं जो मुझे बहुत पसंद थी। सेंगेज फॉर मैथमेटिक्स और ब्लैक बुक एक करके किताब है, तो इन दोनों किताबों को भी तुम रेफर कर सकते हो। बाकी जो प्रॉमिस किया था इस वीडियो में वो तुम्हारी सारी चीज़ें बता दी हैं। और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ पूछना हो तो फटाफट कमेंट कर देना। कमेंट्स तुम्हारे हम पढ़ते ही रहते हैं टाइम टू टाइम। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।